नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर की आज 23 तारीख है। 23 दिसंबर। समय तेजी से कट रहा है। 2024 समाप्ति की ओर है और नया साल नई आशाओं के साथ हफ्ते 10 दिन बाद आ जाएगा। इस बीच ये साल काफी उथल फुथल रहा। चुनाव हुए, सरकारें आई गईं। सहारा के लोगों को निराशा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस 24 में कुछ चीजें पॉजिटिव हुई हैं। जैसे सुनवाई हुई, फैसले आए। फैसले पर अमल अभी पूरा नहीं हुआ है, ये एक निराशा का विषय है, लेकिन चीजें पिछले साल से कुछ बेहतर 24 में हुई हैं। कागजी तौर पर आप कह सकते हैं। अभी पोर्टल पर भी कुछ लोगों को मिला है। खैर, आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय सहारा की ईमानदारी और सहारा पे क्या विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिन से एक दैनिक भास्कर की कटिंग यूट्यूब पर रन कर रही है। आपने देखा, मैंने भी देखा। चिंता का विषय इस रिपोर्ट से आई। त्रिशूल नाम की कोई कंपनी, जिस पर आयकर विभाग ईडी का छापा पिछले कई दिनों से चल रहा था, उस अखबार के माध्यम से ये पता चला कि वहां कुछ कागजात ऐसे मिले जो सहारा से रिलेटेड थे। सहारा की कोई जमीन है जो लगभग 110 एकड़ के करीब भोपाल में थी, जिसकी कीमत, वो 2022 की सेल्स आउट दिखाया गया उसको, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए पर एकड़ मौजूदा समय में है। यानी लगभग 220 करोड़ की वो कीमत की वो जमीन थी और उसका जो सेल आउट है वो 50 करोड़ रुपए दिखाया गया। ये एक बहुत बड़े चौंकाने वाली बात है दोस्तों। इस पर कई चीजें दिमाग में आ रही हैं, कई चीजें दिमाग से को यकीन नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए या व्हाइट मनी कम होने की वजह से किसी संपत्ति का रेट रजिस्ट्री के वक्त कम दिखा करके भी होता है। कहीं ये वो प्रकरण तो नहीं, कहीं पैसा साइड से ले लिया गया हो और कागज में सिर्फ 50 करोड़ शो कराया गया हो, कहीं ये तो नहीं। क्या लगता है आपको, सहारा इंडिया इतनी बेवकूफ लगती है आपको कि 220 करोड़ की संपत्ति वो 50 करोड़ में सेल कर देगी? यही अगर करना होता तो सुब्रत राय को जेल जाना होता, जेल जाना पड़ता। अंबे वैली का उस वक्त रेट कम मिल रहा था, इसलिए सुब्रत राय सहारा ने वहां पर समझौता करने से मना कर दिया था कि मेरी जमीनों को सरकार और सेबी और लोग औने पौने खरीदना चाहते हैं, जो मैं नहीं दे सकता।
ये बात गले से उतरने वाली नहीं है दोस्तों। इसमें गेम है। गेम किसका है, यह जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। पहला तो यह है, मेरा तो यह मानना है कि 200 करोड़ की संपत्ति 50 करोड़ में सहारा जैसी कंपनी या कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसका काम ही यही है कि मुनाफे के लिए, वो इस तरह घाटे का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। ये पूरा प्रकरण जांच का विषय है। या तो पैसा बैकडोर से लिया गया है और या फिर ये कुछ फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है जरूर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट पर एम्बार्गो की चर्चा हो रही थी और उसके बाद ये पैसा, ये सेल कैसे हो गई, और अगर ये सेल हो गई तो पैसा कहां गया या पैसा कहां जा रहा है? क्या पैसा सुप्रीम कोर्ट के सहारा से भी खाते में जा रहा है या पैसा देश के बाहर जा रहा है? क्योंकि ऑफिसेस बंद हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो ये बातें दिल दिमाग से पर चढ़ गई है कि हो क्या रहा है। क्या सहारा अंदर अंदर कोई गेम कर रही है? जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? इन तमाम विषयों पर मंथन की आवश्यकता है दोस्तों। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा को इस प्रकरण पर अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। अब देखिए, सहारा क्या क्लियर करती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3000 एकड़ की जमीन सहारा ये दम भरती है कि पूरे देश में उसके पास 3000 एकड़ जमीनें हैं। और अब ये जो बारी बारी से जांच में ये चीजें खुल करके आ रही हैं, क्या वो 3000 एकड़ बचा भी है या नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट में 3, 4, 5 के मैटर पर जब कोर्ट के आदेश पर यह था कि आपको अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना है, तो 2 संपत्तियां आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने, एक बरसोवा की और दूसरी अंबे वैली की, और उसका मूल्यांकन कराया, उसका सर्वेयर से उसकी जांच, उसका रेट लगाया और उस रेट को कोट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। कहीं सहारा इस 2 बड़ी संपत्तियों का लालच ही दे करके बाकी संपत्तियों को निकाल तो नहीं रही है? क्या यही 2 संपत्तियां निवेशकों के भुगतान के लिए है? बाकी संपत्ति सहारा इसी तरह से निकाल रही है? दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यह बड़ा स्कैम हो रहा है। यह जांच का विषय है, क्योंकि सहारा मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो न्यायालय में हो या उनकी अपनी बैठकों में, उसमें ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आती। कहीं से भी यह नहीं लगता है कि सहारा अपने निवेशकों को धोखा देना चाहती है या धोखा देने जा रही है। मेरे गले से आज भी यह बात अभी उतर नहीं रही। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा है, अखबार की कटिंग मेरे पास भी आई है, लेकिन सिर्फ अखबार की कटिंग लगा करके आपको समाचार बता देना कि यह छपा है, यह कोई न्यूज नहीं होती है। क्या वाकई यह हुआ है या कोई बड़ा गेम है? जो त्रिशूल कंपनी है, उसके पास कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, त्रिशूल कंपनी का मालिक कौन है, क्या अटैचमेंट है सहारा से उसका, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीजें हम नहीं जान पाते तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे ये लगता है, अगर ये सही है, अगर ये कटिंग सही है और सहारा अपने संपत्तियों को निकाल रही है, हालांकि अभी
आरटीआई से जब 2735 करोड़ रुपए जमा होने की बात आई थी तो उसमें 21 संपत्तियों का ब्यौरा दिया था कि सहारा निकाल रही है। क्या ये संपत्ति उसमें थी? ये सब जांच का विषय है। और अगर सिर्फ एम्बे वैली और बरसोवा का हाबा काबा दिखा करके निवेशकों को या सुप्रीम कोर्ट को यह कहना है कि मेरे पास ये संपत्ति है और बाकी शेष संपत्तियां जो 217 शहर 77 शहर और कहां कहां थी उनका क्या होगा या वो क्या करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट भले सहारा मालिक है उस संपत्तियों की, लेकिन वो संपत्तियां खरीदी गई हैं निवेशकों के पैसे से और पहला अधिकार निवेशकों का है। अगर पैसा आ रहा है तो उसको निवेशकों को देना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जमा करके वहां से स्थिति को साफ करके निवेशकों को बांटना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि प्लानिंग तो यही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश को फुलफिल कर देना है, उसकी चीजों को वहां से बाइज्जत निकल आना है, उसके बाद निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का और कर्मचारियों का, मकान मालिकों का, इन सब चीजों का मामला हल करना। लेकिन इस बीच जो ये भोपाल की घटना हुई, ये सोचने पे मजबूर कर रही है। मेरे गले से कम ये बात नहीं उतर रही है कि सहारा जैसी क्लेवर कंपनी 200 करोड़ 220 करोड़ की संपत्ति को 50 करोड़ में बेच देगी। इट इज इम्पॉसिबल। ये सब जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही चीजें खुल करके सामने आएंगी कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है। फिलहाल 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख है, हो सकता है यह मामला वहां भी रखा जाए कि सहारा अपनी संपत्तियों को बेच रही है और बेच करके सहारा हिसाब दे रही है कि नहीं दे रही है, लोगों का भुगतान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, निदान कैसे होगा। यह भी एक बड़ा सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो होगा अच्छा होगा, आपके हित में होगा, भुगतान होगा। यह एक जांच का विषय है। जय हिंद।